वेलकम टू शामलीज किचन। आज मैं आपके सामने एक और स्वीट रेसिपी जिसे हम बहुत झटपट और बहुत स्वादिष्ट बना के रेडी करेंगे। आज हम बनाएंगे 5 अलग अलग तरह की बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ जिसे बनाना बेहद आसान है। पहला, बिना बेक किए बिस्किट स्विस रोल। दूसरा, गुजराती मोहन थाल जिसे हम बेसन से बनाएंगे। तीसरा, चॉकलेट नारियल बर्फी। चौथा, बिना मावा का हलवाई जैसा सफेद बर्फी। और पांचवा, बहुत ही खस्ता सूजी की बर्फी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्विस रोल बनाने के लिए मैंने लिया है 2 पैकेट मैरीगोल्ड बिस्किट। ये 200 ग्राम है। आप इसके बदले पार्ले जी बिस्किट या गुड डे बिस्किट, कोई भी टी बिस्किट आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बिस्किट को पैकेट से अलग कर लेते हैं। अब हमें बिस्किट को मिक्सी के जार में डाल के पीसना है। तो बिस्किट को हम तोड़ते जाते हैं, कैसे भी तोड़िए, और मिक्सी के जार में डालते जाते हैं। और इसे हमें इसका बिल्कुल पाउडर बना लेना है। हमने पीस लिया। अब हम एक बाउल लेंगे, इसमें छन्नी की सहायता से बिस्किट को एक बार छान लेते हैं। छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि बिस्किट का अगर कोई टुकड़ा रह जाए तो वो बाहर निकल जाए। ऐसे डो बनाने में हमें परेशानी नहीं होगी और हमारा स्विस रोल परफेक्ट बनेगा। देखिए, हमारा बिस्किट का टुकड़ा छन्नी में छना गया है। इसे हम साइड रखते हैं। अब हम बिस्किट के चूरा में 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर डालते हैं। 4 टेबलस्पून पाउडर शुगर। चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए तो हमारा पाउडर शुगर हो गया। ये हमने 4 टेबलस्पून लिया। 2 टेबलस्पून बटर। बटर हमारा रूम टेम्परेचर का होगा। 2 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप। सारे सामग्री को हम अपने हाथों की सहायता से मिला लेते हैं। आप चाहें तो इसमें ½ टीस्पून कॉफ़ी पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हमें इसका आटा गूंथना है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आटा गूंथ लेते हैं। दूध हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है। थोड़ा सा दूध और डालते हैं। हमें इसका बहुत मुलायम डो रेडी करना है, तभी हमारा स्विस रोल अच्छा बन पाएगा और वो बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और फटेगा नहीं। हमने इसमें 5 से 6 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है और इसे हम अपने हाथों से बहुत अच्छे से गूंथ लेंगे। इस डो को हमें गूंथने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है। हमें अपने हाथों से बहुत अच्छे से काफ़ी मुलायम डो रेडी करना है। इसे हम साइड रखते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। अब एक दूसरे बाउल में हमने 100 ग्राम कोकोनट डस्ट यानी नारियल का बुरादा लिया है। इसमें हम 3 चम्मच पिसी हुई चीनी डालते हैं। 2 टेबलस्पून बटर। 1 टेबलस्पून दूध। सारे सामग्री को हमें अपने हाथों से बहुत अच्छे से मिला लेना है। आप चाहें तो इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कोकोनट का अलग फ्लेवर होता है और हम इसे चॉकलेट फ्लेवर में बना रहे हैं। नारियल के मिश्रण को हमने बहुत अच्छे से मिला लिया है। इसे जब आप हाथों में लेंगे तो ये अच्छे से नारियल के लड्डू की तरह बाइंड हो जाना चाहिए, तभी हमारा स्विस रोल परफेक्ट बन पाएगा। अब चलते हैं 3rd स्टेप की ओर। स्विस रोल बनाने के लिए मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इस प्रकार से प्लास्टिक में भी इसे रैप करके बना सकते हैं या इसके बदले फॉइल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में बहुत ही अच्छा बन जाता है। बटर पेपर पे हम हल्का सा बटर लगा लेते हैं और अपने हाथों से फैला लेते हैं। अब हम इस पे बिस्किट का डो रखते हैं और अपने हाथों से इसे फैला लेते हैं। अब हम इसे बेल लेते हैं। चारों तरफ से घुमाते हुए हमें इसे बेलना है। कोशिश कीजिएगा कि हम इसे स्क्वायर बेलें। इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है। हाथों से सेट भी करते जाएं। हमने इसे हाथों से भी स्क्वायर आकार दिया है, ये परफेक्ट है।
हमने इसे आधा इंच के जितना थिक रखा है। अब हम इस पे नारियल का मिश्रण डालते हैं। ये स्विस रोल को बेक करने की भी ज़रूरत नहीं और बच्चे से लेके बड़े तक बहुत ही ज़्यादा इसे प्रेम से खाने वाले हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नारियल के मिश्रण को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसे स्पून से दाब लेते हैं ताकि ये चिपक जाए। अब हम इसे धीरे धीरे रोल करते हैं। बटर पेपर को इस प्रकार से उठाते हुए हमें इसे हल्का सा धीरे धीरे आगे की ओर पुश करना है और बटर पेपर को पीछे की ओर खींचना है इस प्रकार से। और ऐसे ही हम इसे टाइटली फोल्ड करते जाएंगे और बटर पेपर को खींचते जाएंगे पीछे की ओर। देखिए बटर पेपर को ऊपर से इस प्रकार से खींचना है और पीछे साइड से हमें इसे टाइटली फोल्ड करना है। हमने बटर पेपर को ऊपर की ओर खींचते हुए अंदर से टाइटली फोल्ड कर लिया। अब हम इसे रोल करके डीप फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रखेंगे या आप फ्रीज में 4 घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए रख दें और दोनों तरफ से इसे टाइट पैक कर लेते हैं। 2 घंटे के बाद हमने इसे डीप फ्रीज़र से निकाल लिया है। अगर आप इसे फ्रीज में जमा रहे हैं तो 4 घंटे के लिए जमाएं या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसे हम धीरे से बटर पेपर हटा लेते हैं। देखिए हमारा स्विस रोल कितने अच्छे से जम चुका है। अब हम स्विस रोल को काटेंगे। स्विस रोल काटने के लिए हमें नाइफ को इस प्रकार से नहीं चलाना है। हमें नाइफ को धीरे से एक ही जगह रखते हुए धीरे 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 पुश करना है। काफ़ी धीरे धीरे, वेरी स्लोली इसे हम धीरे धीरे काटते हैं और इसी तरह से हम धीरे धीरे काट लेंगे। फ्रेंड्स हमारा स्विस रोल बनके तैयार है। ये स्विस रोल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और आपने देखा हमने इसमें बेकिंग भी नहीं किया और इसे बनाना कितना आसान है। बहुत ही सस्ता ये स्विस रोल पड़ता है। सिर्फ 20 रुपीज़ का बिस्किट लगा है और हमें 15 रुपीज़ का इसमें नारियल लगा है, बाकी चीनी और थोड़ा सा बटर, और हमने इतना अच्छा मिठाई रेडी कर लिया। आप इसे ज़रूर बनाएं, ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। मोहन थाल बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन, 3 चम्मच दूध और 3 चम्मच प्योर घी। सबसे पहले हम एक बाउल में बेसन डालते हैं, 3 चम्मच दूध और 3 चम्मच देसी घी। हाथों को अच्छे से धो करके हमें इसे अपने हाथों से मिलाना है। इसे हमें बहुत अच्छे से अपने हाथों से मिला लेना है। ये बहुत अच्छे से मिल चुका है। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे छान लेते हैं। उसके लिए हम एक दूसरा बर्तन लेंगे, छन्नी रख के हम इसमें बेसन डालते हैं और इसे छान लेंगे। हमने इसे चलाते हुए और चम्मच से इस प्रकार से दाबते हुए हमने छान लिया है। सबसे पहले हम एक पैन चढ़ाएंगे। 2 कप बेसन में हम 1 कप से 1 चम्मच कम घी डालते हैं। घी के हल्के गर्म होने पर हम इसमें बेसन डालते हैं और इसे चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। बेसन से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। बेसन का कलर भी चेंज हो गया है। हमने इसे 3 से 4 मिनट तक भूना है। अब हम इस बेसन को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। पैन में हम 1 कप चीनी और आधा कप पानी अच्छे से चला लेते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शुगर सिरप में गंदगी दिख रही है, साफ़ नहीं है, तो दूध 1 चम्मच डाल दीजिए, गंदगी ऊपर आ जाएगी, फिर निकाल लीजिएगा। मुझे शुगर सिरप यहाँ साफ़ लग रहा है। अब हम इसमें 10 से 12 धागे केसर के डालते हैं, 4 से 5 कुटी हुई हरी इलायची,
हमें इसे चलाते हुए 2 तार की चाशनी बनाना है। चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। इसे बनने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है। हमारा 2 तार निकलने लगा है। हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए। फ्लेम को हम बंद करते हैं। अब हम इसमें भुना हुआ बेसन डालते हैं। हमें गरम गरम चाशनी में ही बेसन डालना है और इसे अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिला लेने के बाद हम लो फ्लेम पे 1 मिनट तक पका लेते हैं ताकि ये थोड़ा थिक हो सके। 1 मिनट तक हमने बेसन को चाशनी में सुखा लिया है लो फ्लेम पे और ये थिक हो रहा है। अब हम इसे जमाने के लिए आप स्क्वायर या राउंड कैसा भी बर्तन ले सकते हैं, जिसे मैंने घी से ग्रीस कर दिया है। अब हम इस पे मिक्सचर को डालते हैं। अच्छे से इसे फैला लीजिए। आप इसे किसी स्पून से या स्पैचुला से अच्छे से चिकना कर लीजिए। हमने इसे बहुत अच्छे से फैला लिया है। अब इसकी सजावट के लिए हम कटे हुए पिस्ता डालते हैं, थोड़े से कटे हुए बादाम, हल्का सा फिर से हम स्पून से दाब देते हैं। इसे हम 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे सेट होने के लिए रखेंगे, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो इसे आधा से 1 घंटा फ्रिज में भी रख के सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 घंटे के बाद दिखाती हूँ। अच्छे से सेट होने के बाद हम इसे काट लेते हैं। पहले हम साइड से इसे चिकना कर लेते हैं। नाइफ बहुत ही इजीली अंदर जा पा रही है। मैं इसे आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए हमारा मोहन थाल कितना अच्छा बना है और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। ये इतना सॉफ्ट है कि आप इसे मुंह में लीजिएगा बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगा। मैं इसे प्लेट में निकालती हूँ। फ्रेंड्स हमारा मोहन थाल रेडी हो चुका है। सच कहिए तो ये सिर्फ 3 सामग्री में रेडी हुआ है, चीनी, घी और बेसन। बाकी आपकी इच्छा हो सजावट की तो करें अथवा ना करें। ड्राई फ्रूट से केसर भी आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं और इलायची भी आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। तो इस 3 चीज़ से बनने वाली मोहन थाल मिठाई को ज़रूर ट्राई करें। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारे मोहन थाल कितना सॉफ्ट और परफेक्ट बना है। चॉकलेट कोकोनट बर्फी बनाने के लिए मैंने ताज़ी नारियल का इस्तेमाल किया है। आप रेडीमेड कोकोनट डस्ट से भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे छील लेते हैं धीरे धीरे करके। आप पीलर से भी छील सकते हो। हमने नारियल को छील लिया है। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं ताकि इसे जब हम पीसें तो पीसने में परेशानी ना हो। हमने नारियल के छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। इसे अच्छे से धो लेते हैं, उसके बाद हम इसे पीसते हैं। नारियल को हमने धो के मिक्सी के एक जार में डाल लिया है। अब इसे चलाते हुए इसे अच्छे से पीस लेते हैं। हमने चलाते हुए नारियल को पीस लिया है। अब हम एक पैन चढ़ाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 कप कोकोनट जिसे हमने अभी पीसा है वो डालते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क यानी दूध। मीडियम फ्लेम पे ही हम मिला लेंगे और इसी टाइम हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को लो कर दीजिए ताकि मिल्क पाउडर अच्छे से मिल जाए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर डालते हैं। अच्छे से मिला लीजिए। फ्लेम को मीडियम करके हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें आधा कप पीसी हुई चीनी
डालते हैं। 1 कप नारियल में आधा कप चीनी हम डालेंगे। अच्छे से मिला लीजिए। लगातार हम चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से सुखा लेंगे। 7 मिनट के बाद हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी हम इसे 2 मिनट और सुखा लेते हैं ताकि इसका बर्फ़ी हम अच्छे से जमा सकें। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि कढ़ाई से हमारा कोकोनट मिक्सचर अलग हो चुका है, एक जगह सेपरेट हो चुका है। अब बर्फ़ी इसका बहुत अच्छा जम सकेगा। तो फ्लेम को हम बंद करते हैं और इसे अब हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। मैंने एक स्क्वायर केक टिन लिया है, इसे घी लगा करके ग्रीस कर लिया है। अब हम इसमें कोकोनट चॉकलेट मिक्सचर डालते हैं। स्पून से हम इसे फैला लेते हैं। स्पून से अच्छे से दाब देने के बाद बर्फ़ी को अच्छा लुक देने के लिए हम ऊपर से बारीक कटे हुए काजू डालते हैं। इससे बर्फ़ी पे खूबसूरती आएगी और स्वाद भी इसका दुगना हो जाएगा। स्पून से इसे फिर से हम दाब देते हैं। बर्फ़ी को हम रूम टेम्परेचर पर 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे या फ्रिज में भी 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख सकते हैं। 2 घंटे के बाद हमारा बर्फ़ी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार कट कर सकते हैं। मैं आपको इसे काट के दिखाती हूँ। मैंने इसे प्लेट में सर्व कर लिया है और ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी अच्छी बनी है। आप देख सकते हैं कि हमने ताज़ी नारियल से कितना बढ़िया चॉकलेट बर्फ़ी रेडी किया है। इस दिवाली झटपटी, आसान सी और काफ़ी स्वादिष्ट बर्फ़ी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मिल्क पाउडर। मैंने मेज़रमेंट इस कप से किया है। अगर ग्राम से नापे तो ये 150 ग्राम है। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पाउडर शुगर, चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए तो ये हमारा पाउडर शुगर हो गया। आधा कप फुल फैट मिल्क। अगर आप घर में फुल फैट मिल्क अवेलेबल नहीं है तो दूध को थोड़ा सा सुखा लीजिए फिर इस्तेमाल कीजिए। आधा कप प्योर घी, ये होममेड घी है। आप चाहें तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। गार्निश करेंगे हम कटे हुए पिस्ता से, 4 से 5 कुटी हुई हरी इलायची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिल्क पाउडर से सफ़ेद बर्फ़ी बनाना। सबसे पहले बर्फ़ी जमाने के लिए जो भी आप ट्रे या बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आप ग्रीस कर लें। इसे आप डायरेक्ट भी ग्रीस करके बर्फ़ी आराम से निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बटर पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे लगाने से बर्फ़ी बहुत ही आसानी से निकल जाती है। थोड़ा सा हम इस पर घी लगा देते हैं ताकि ये झटपट हमारी बर्फ़ी निकल जाए। अब हम पैन चढ़ाते हैं। हमारा टेम्परेचर बिल्कुल 0 रहेगा और 0 टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे हम अपना घी डालते हैं। अब दूध भी डाल देते हैं। फ्लेम को हमें कम ही रखना है और इसमें हम धीरे धीरे करके मिल्क पाउडर डाल के लो फ्लेम पे ही मिलाएंगे। फ्लेम हाई कर दीजिएगा तो मिल्क पाउडर पे लम्स आ सकता है। एक बार में ज़्यादा मिल्क पाउडर बिल्कुल ना डालें। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छे से मिल्क पाउडर मिल चुका है। फ्लेम हमें अभी कम ही रखना है और इसी टाइम हम डालेंगे इसमें पीसी हुई चीनी, कुटी हुई इलायची पाउडर। अच्छे से मिला लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमने चीनी डाला है तो बैटर हमारा पतला हो चुका है। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि मिल्क पाउडर का रॉ फ्लेवर चला जाए और ये थोड़ा थिक हो पाए। ये रेसिपी 8 से 10 मिनट में झटपट रेडी हो जाती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बाज़ार की मिलावटी मिठाइयों से बचें। ये जो आप काला काला देख रहे हैं ये हमारा इलायची है। बर्फ़ी का मिक्सचर धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, लेकिन अभी हमें इसे और सुखाना है। जैसे जैसे मिक्सचर हमारा सूखने लगे फ्लेम को लो कर दीजिएगा। हमारा बैटर थिक हो रहा है। बर्फ़ी जमेगी कि नहीं उसके लिए हम थोड़ा पहले टेस्ट कर लेते हैं। प्लेट में थोड़ा सा बर्फ़ी का मिक्सचर रखिए। फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल 0 कर दीजिए।
इसे हाथ में लीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत अच्छे से हाथों में गोल हो चुका है। इसका मतलब ये बर्फी जमने के लिए तैयार हो चुका है। फ्लेम को बंद कर देते हैं। ट्रे या मोल्ड में हम बर्फी के मिक्सचर को डालते हैं। इसे दाबते हुए थोड़ा फैला लेते हैं। ये बर्फी हमने मिल्क पाउडर से बनाया है, इसलिए ये थोड़ा सा चिपकेगा, लेकिन आप बिल्कुल ना चिंता कीजिए। बर्फी को चिकना करने के लिए हमने थोड़ा सा घी लगाया है, ताकि हम बर्फी को अच्छे से चिकना कर सकें। और स्पून से दाबते हुए हम इसे चारों तरफ से सेट करेंगे। हमने बहुत अच्छे से इसे फैला के चिकना कर लिया है। इसे आप इस प्रकार भी जमा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा पिस्ता या बादाम से गार्निश कर देंगे तो बर्फ़ी का खूबसूरती और भी बढ़ जाता है। स्पून से हम इसे दाब देंगे। है ना बहुत आसान इस सफ़ेद बर्फ़ी को बनाना। इसे 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, ताकि हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो सके। तो मैं आपको 1 घंटे के बाद दिखाती हूँ। 1 घंटे के बाद हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छे से जम चुकी है। आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी जमा सकते हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनी है, बिल्कुल मार्केट के खोआ वाली बर्फ़ी की तरह। अब हम इसे काटते हैं। नाइफ पे हल्का सा घी लगाइए या फिर नाइफ को हल्का गरम कर लीजिए, बहुत इजी वे में कट जाएगा। आपको जितनी बड़ी साइज़ की बर्फ़ी चाहिए वैसे कट करें। अगर आप बर्फ़ी नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसका पेड़ा भी बना सकते हैं। बर्फ़ी का आकार देने के लिए हम साइड से भी कट कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छे से जम चुकी है और ये इसका शेप भी बहुत अच्छा आया है और ये बहुत सॉफ्ट है। मैंने बर्फ़ी का थोड़ा बड़ा पीस काटा है, आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा काट सकते हैं। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट है। अपने हाथों से मिठाई को बना के सर्व करने में जो कॉम्प्लीमेंट तारीफ मिलती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। आपने देखा ये मिठाई बहुत झटपट बन गई और ये बहुत सॉफ्ट है। बिना खोआ वाली सफ़ेद बर्फ़ी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल और मार्केट जैसी। आप इस झटपट बनने वाले इजी मिठाई को कभी भी कैसे भी और कोई भी फेस्टिवल में बना के एंजॉय कर सकते हैं। मैंने लिया है 1 कप रवा यानी सूजी। इसी कप के नाप से हम लेंगे 1 कप चीनी। जितनी सूजी लेंगे उतनी ही हम चीनी लेंगे। 1/3 कप पानी यानी 1/3 कप वाटर। 1/4 कप प्योर घी मीन्स 1/4 कप शुद्ध देसी घी। 2 टेबलस्पून कोकोनट डस्ट यानी नारियल का बुरादा। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर के बदले खोआ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 हरी इलायची जिसे मैंने कूट लिया है। 20 से 25 दाने किशमिश के। 10-15 दाने पिस्ते के जिसे मैंने बारीक काट लिए हैं। 15 दाने बादाम के जिसे भी मैंने पतले पतले स्ट्रिप में काट लिए हैं। और 15 पीस काजू जिसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई में हम घी डालते हैं। 1 चम्मच घी के करीब हम बचा लेते हैं। इसमें सूजी डालते हैं। सूजी को हम हल्का भूनेंगे। हाथ हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। सूजी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, बस इसे 2 मिनट ही भूनेंगे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो फिर सारा चीज़ का क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। सूजी से जब खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए सूजी हमारा भुना चुका है। फ्लेम को हम कम कर देते हैं और सूजी को प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने प्लेट में निकाल लिया है। फिर से हम सेम पैन में बची हुई घी डालते हैं। फ्लेम को कम रखेंगे। थोड़े से कटे हुए काजू, थोड़े से हम गार्निश में इस्तेमाल करेंगे बादाम। इसे भी सजावट के लिए बचा लेते हैं। थोड़े से पिस्ते और किशमिश। इसे बनाना बेहद आसान है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये झटपट
बन जाती है। फ्लेम को हमें कम करके ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा 30 सेकंड के लिए सौटे करना है। और अभी हम इसमें चीनी डालते हैं, मिक्स कर लेंगे। पानी भी डाल देते हैं। फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। इलायची पाउडर, हमें इसका एक तार का चाशनी बनाना है। चाशनी में जब उबाल आने लगे तो आप समझिए कि हमारी चाशनी तैयार है। आप देख पा रहे होंगे कि चाशनी में उबाल आ गया है और ये एक तार की चाशनी बनके तैयार। हमारा एक तार का चाशनी रेडी हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। अभी हम इसमें मिल्क पाउडर डालते हैं या आप इसके बदले खोआ भी डाल सकते हैं। मिला लीजिए। फ्लेम को थोड़ा कम कर दीजिए, हमें कंटिन्यू इसे मिलाना है। कोकोनट डस्ट अच्छे से मिलाइए। फ्लेम को हमें कम रखना है और कम फ्लेम पे हमें सारे सामग्री को मिक्स करना है। अब हम सूजी इसमें डालते हैं, मिक्स कर लीजिए। फ्लेम को कम ही रखिए और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे ताकि ये थिक हो सके, क्योंकि हम इसकी कतली काटेंगे, बर्फ़ी बनाएंगे। इसका थिक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी अरोमा आ रही है इलायची की, शुद्ध घी की, सूजी का इतना अच्छा स्मेल आ रहा है। 2 से 3 मिनट तक हमें चलाते हुए सूजी को चाशनी में पकाना है। सारा शुगर सिरप बहुत अच्छे से सूजी में ऑब्जर्व हो चुका है और ये बर्फ़ी जमने के कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। आप बर्फ़ी जमाने के लिए कोई ट्रे ले सकते हैं या थाली भी ले सकते हैं। घी से बर्तन को ग्रीस कर लीजिए ताकि बर्फ़ी निकालने में हमें ज़रा भी परेशानी ना आए। अब हम इसे जमाने के लिए डालते हैं। हमें यहाँ पर बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, इसे हमें झटपट जमने के लिए डालना है। स्पून से दाब दीजिए। स्पून पे हम हल्का सा घी लगा के इसे दाब देते हैं। थोड़े से बादाम, पिस्ते। ये बर्फ़ी बहुत झटपट जमती है क्योंकि हमने शुगर चाशनी में इसे जमाया है, इसलिए जैसे ही फ्लेम को आप बंद करें इसे सबसे पहले आप जमाएं। कढ़ाई में 2 मिनट भी छोड़िएगा तो आपकी बर्फ़ी नहीं बन पाएगी। 1 मिनट के बाद बर्फ़ी को हम बहुत सावधानी से धीरे धीरे घुसाते हुए काटेंगे। ये बहुत अच्छे से जम चुका है। अगर आप चीनी कम खाते हैं तो चीनी की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। बहुत सावधानी से हमने बर्फ़ी को काट लिया है। हमारी सूजी की बर्फ़ी बहुत अच्छे से जम चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छे से बर्फ़ी जम चुकी है और ये बहुत खास्ता है। इसका टेस्ट आपको बिल्कुल मैसूर पाक की तरह लगेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इसे आप ज़रूर बनाएं। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाज़ार में बहुत ज़्यादा मिलावट होती है मिठाइयों में फेस्टिवल सीज़न में, इसलिए आप घर का बनाएं, फ्रेश खाएं और स्वस्थ रहें। मैं फिर मिलूँगी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। बाय एंड टेक केयर।